प्यारे बच्चों, वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन टांडा। टुडे इन द लेक्चर थर्ड ऑफ फिफ्थ चैप्टर ऑफ क्लास 12th। इसके अंदर हम पढ़ रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर लगभग हाफ के आसपास हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी कर लिया था। तो अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कंप्लीटली स्टडी करेंगे। और कल हम लोगों ने कुछ मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बताए थे। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी मैंने आपको कल कुछ बताए थे। होप्स आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर बोल दो या लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। सेकंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जो थर्ड बताया था आपको वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये सभी लॉज के बारे में कल डिस्कस किया था। कल हम कहां तक डिस्कस कर चुके थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस? ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग ओनली वन कैरेक्टर। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करने के लिए जो हमने कैरेक्टर लिया था, जो कैरेक्टर हमने कल लिया था वो था स्टेम हाइट या हाइट ऑफ द प्लांट। आप बोल सकते हो स्टेम हाइट बोल दो या हाइट ऑफ द प्लांट। और इसमें दो अपोजिट ट्रेट कौन से थे? एक था टॉल प्लांट और एक था ड्वार्फ प्लांट। प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है ये आप एक्सटर्नली ऑब्जर्व कर सकते हो, इसलिए टॉल या ड्वार्फ ये क्या है? दिस इज द फिनोटाइप। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर या लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर के अकॉर्डिंग एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू फैक्टर फॉर ए कैरेक्टर। तो इसके अंदर भी दो फैक्टर होंगे, कैपिटल टी क्योंकि ये प्योर टॉल है, और ये ड्वार्फ है तो स्मॉल टी, राइट। ये क्या था? ये था जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब गैमेट बने थे, यहां से गैमेट क्या बना था? कैपिटल टी। यहां से गैमेट क्या बना था? स्मॉल टी। क्योंकि दोनों टाइप के गैमेट, दो गैमेट बनेंगे, दोनों जब सेम होंगे तो हमें दो बार लिखने की जरूरत नहीं होती। यहां पे हमारा लॉ लगा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फैक्टर ऑफ ए कैरेक्टर, किसी भी एक कैरेक्टर के जो फैक्टर्स हैं दे सेपरेट इंडिपेंडेंटली। और फिर हमने F1 आई थी हमारी, F1 बाय क्रॉस पॉलिनेशन या F1 बाय क्रॉसिंग। जब क्रॉसिंग करवाई थी तो F1 आई थी, और इसमें जो जेनेटिक मेकअप आया था वो क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। कल हमने बताया था कि या तो आप मेल प्लांट को, या तो आप द प्लांट विच हैज डोमिनेंट ट्रेट। यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट, एक तो ना कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सर ट्रेट में डोमिनेंट ट्रेट और डोमिनेंट फैक्टर में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली इस डोमिनेंट ट्रेट जो है ना, जो डोमिनेंट ट्रेट आया वो ड्यू टू डोमिनेंट फैक्टर आया है। फैक्टर तो क्या है? फैक्टर ध्यान रखें प्लीज, फैक्टर क्या है? एनीथिंग विच कंट्रोल द कैरेक्टर। जो कैरेक्टर है या जो उसके ट्रेट्स हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? उनको फैक्टर कंट्रोल कर रहा है। अगर फैक्टर डोमिनेंट है तो ट्रेट भी कौन सा आएगा? डोमिनेंट वाला। वो टेबल आपको सभी को क्लियर है। अगर फैक्टर डोमिनेंट है तो ट्रेट भी कौन सा एक्सप्रेस होगा? डोमिनेंट। क्योंकि कल आपको मैंने बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, कल आपको इसके अंदर बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है। ओके, तो F1 के अंदर क्रॉसिंग की तो ये हमारे पास जीनोटाइप आया था, और इसका ये तो जीनोटाइप आ गया F1 ऑफस्प्रिंग का। और इसको हमने ना हाइब्रिड टॉल बोला था। क्या बोला था? हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड टॉल क्यों बोला था? क्योंकि ये प्योर टॉल नहीं है। प्योर टॉल का मतलब क्या होता है? विच हैज बोथ द फैक्टर डोमिनेंट। इसको प्योर टॉल क्यों बोला? क्योंकि इसमें दोनों फैक्टर क्या है? डोमिनेंट है। और इसको हाइब्रिड टॉल क्यों बोला है? क्योंकि इसमें एक फैक्टर डोमिनेंट है, दूसरा फैक्टर रिसेसिव है। ध्यान रखना, एक्सप्रेशन बाहर से देखने से ये और ये प्लांट दोनों आपको सेम दिखाई देंगे,
दोनों आपको क्या दिखाई देंगे, सेम, क्योंकि जो मेंडल का जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये सारी की सारी क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में क्या होता है, ध्यान से सुनना प्लीज। व्हाट इज क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, एक होती है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे आएगा एग्जांपल, स्किन कलर का एग्जांपल आएगा, हम देखेंगे आगे। अभी मेंडल की जितनी भी जेनेटिक्स है वो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है। इसका मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में, आइदर द ऑर्गेनिज्म या प्लांट, एक ही बात है, हैज वन डोमिनेंट फैक्टर और टू डोमिनेंट फैक्टर, एक्सप्रेशन रिमेन सेम। मतलब चाहे तो प्लांट में दो डोमिनेंट हो, दो डोमिनेंट है, इसकी हाइट और इसमें एक डोमिनेंट है, इसकी हाइट, दोनों की हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम। ये क्वालिटी है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि दो डोमिनेंट है तो इसकी हाइट 100 हो जाएगी और एक डोमिनेंट है तो 70 हो जाएगी और एक भी डोमिनेंट नहीं है, स्मॉल टी तो 50 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। either the plant has two dominant factor or the plant has one dominant factor, expression remain same. This type of inheritance is said to be qualitative inheritance. तो प्लीज ये पॉइंट आपको सभी को क्लियर हो गया है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था ना कि F1 में जो ऑर्गेनिज्म आया, इसकी हाइट, इस प्लांट की हाइट और इसकी हाइट क्या है, सेम है। फर्क क्या है, ये प्योर टोल है और ये हाइब्रिड टोल है। ये प्लांट टोल क्यों है, इसका इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं दे चुका हूं। दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या थे, ये गैमेट्स थे। और यहां पे कौन सा लॉ लगा है, यहां पे लॉ लगा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये प्लांट टोल क्यों है, ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहां तक हम कल डिस्कस कर चुके थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, कल आपको मैंने एग्जांपल दिया था। इफ एन ऑर्गेनिज्म या प्लांट हैज टू, इफ एन प्लांट या ऑर्गेनिज्म हैज बोथ द फैक्टर, दोनों फैक्टर इसमें, डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव, देन ओनली डोमिनेंट फैक्टर विल एक्सप्रेस। इसीलिए सिर्फ ये फैक्टर एक्सप्रेस करेगा, इसलिए ये प्लांट क्या है, टोल है। अब हमें F2 करना था। F2 करने के लिए हम क्या करेंगे, दो हाइब्रिड टोल लेंगे, हाइब्रिड टोल ऑफ F1। ये क्या है, हाइब्रिड टोल है किसका, F1 का। दिस इज द हाइब्रिड टोल। जीनोटाइप आपको सभी को पता है, इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल T स्मॉल t, इसका कैपिटल T स्मॉल t। गैमेट्स क्या बनेंगे, अब गैमेट डिफरेंट बनेंगे क्योंकि हाइब्रिड है। एक गैमेट के पास 50% ऑफ द गैमेट हैज, अब इसमें जितने भी गैमेट बनेंगे 50% ऑफ द गैमेट हैज डोमिनेंट फैक्टर एंड 50% ऑफ द गैमेट हैज रिसेसिव फैक्टर, सेम इज हियर। अब हमें क्या करवानी है, अब F2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, F2 बाय सेल्फिंग, सेल्फिंग बोल दो या सेल्फ पोलिनेशन बोल दो। अब ध्यान रखना, अब F2 में डिफरेंट जीनोटाइप पॉसिबल होंगे। क्या होंगे, क्योंकि सेल्फिंग में कोई भी किसी के साथ जुड़ सकता है। सेल्फिंग में ये और ये जुड़ सकता है, ये और ये जुड़ सकता है, कोई भी डिफरेंट मैचिंग है। अब F2 में जीनोटाइप क्या होंगे, जेनेटिक मेकअप क्या होंगे, इसके लिए एक स्क्वायर होता है जिसको हम बोलते हैं पन्नेट स्क्वायर। इसके लिए हम एक स्क्वायर बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर के अंदर एक टाइप के गैमेट एक साइड लिख लेंगे, दीज आर द मेल गैमेट, अगर हम इस प्लांट को मेल मानना है, और ये मान लो फीमेल गैमेट, जिनको हम इधर लिख लेंगे और इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। एक टाइप के गैमेट नॉर्मली साइड मेल गैमेट लिखते हैं, साइड फीमेल गैमेट लिखते हैं। हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड, के चेकर बोर्ड, या इसको ना पन्नेट स्क्वायर ही बोलते हैं, पन्नेट स्क्वायर। यहाँ पे पन्नेट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, उसने इसको दिया था कि जब अगर आपको पॉसिबल जीनोटाइप पता करने हो ना, तो एक टाइप के गैमेट एक साइड, दूसरी टाइप के गैमेट दूसरी साइड लिख लो और आपके पास पॉसिबल जीनोटाइप आ जाएंगे। चेकर बोर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि पॉसिबल जीनोटाइप क्या क्या है। अब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लो। पहला प्लांट, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो कैपिटल T, दूसरा कैपिटल T
स्मॉल टी, तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, फोर्थ वन इज स्मॉल टी राइट। अब ये प्लांट टॉल है, ये प्लांट भी टॉल है ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये भी टॉल है ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, और ये क्या है, ड्वार्फ है। क्या है ये, ड्वार्फ, क्योंकि रिसेसिव फैक्टर विल एक्सप्रेस ओनली व्हेन डोमिनेंट फैक्टर इज एब्सेंट। पॉइंट क्लियर हो गया, यानी यहाँ पे फैक्टर एक्सप्रेस नहीं करा, डोमिनेंट नहीं, इसलिए प्लांट क्या होगा, ड्वार्फ हो गया। अब अगर इसकी हम बात करें, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आप मुझे बताएं कि फिनोटाइप रेशियो क्या है। फिनोटाइप आपको पता है, फिनोटाइप रेशियो होता है जिसको आप बाहर से देख के बता सकते हो। आपको पता है जितने भी प्लांट आएंगे उनमें से मान लो 100 आए हैं तो 75%, 4 में से 3 प्लांट तो क्या है, टॉल है, और एक प्लांट क्या है, ड्वार्फ। तो फिनोटाइप रेशियो क्या आया, टॉल रेशियो ड्वार्फ 3:1 आया। और अगर मैं बात करूं जीनोटाइप रेशियो की, अगर मैं बात करता हूं जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो की अगर बात करते हैं, ध्यान से सुनना प्लीज। अब इस प्लांट में ये है प्योर टोल और ये हाइब्रिड है, यानी कि एक तो है होमोजाइगस टोल, होमोजाइगस बोल दो या इसको आप प्योर टोल बोल दो, एक ही बात है। या इसको आप प्योर डोमिनेंट ही बोल सकते हो, या इसको आप प्योर डोमिनेंट ही बोल सकते हो। मैं देख लेता हूँ वीडियो में आ रहा कि नहीं है, सॉरी ये नहीं आया। इसको आप ना होमोजाइगस टोल बोल दो या प्योर टोल बोल दो, या आप इसको डोमिनेंट टोल बोल दो, डोमिनेंट प्योर टोल, एक ही बात है। अब मुझे बताएं कि इस क्रॉस में ऐसे ऐसे कितने हैं, इसमें सिर्फ एक ऐसा है जो प्योर टोल है, और जो ये दो हैं आपका हेटेरोजाइगस टोल, इनको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस का मतलब है विच प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स। हेटेरोजाइगस कितने हैं और ड्वार्फ कितने हैं। यहां पे जो रेशियो आएगा आपका वो आएगा 1:2:1, यानी जीनोटाइप रेशियो क्या आया, 1:2:1 आया, और फिनोटाइप रेशियो क्या आया, 3:1 आया। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो होमोजाइगस टोल है, होमोजाइगस और जो हेटेरोजाइगस है, जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस है, ये टर्म, द टर्म होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस वर गिवन बाय बैटसन। ये जो टर्म है, जो ये दोनों टर्म है, ये बैटसन ने दिए थे। Who gave this term? Batson. What is homozygous? Homo means same, zygous means gamete, which produce the same type of gamete. Let's see. Human female को ना homozygous बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन फीमेल में जितने भी गैमेट बनेंगे उनमें एक्स क्रोमोसोम होगा अलोंग विद ऑटोसोम भी होंगे, लेकिन अगर सिर्फ इसके भी आप पे बात करें तो ह्यूमन फीमेल क्या है, होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों जितने भी एग बनेंगे सभी का जेनेटिक मेकअप क्या होगा, सेम होगा। और हेटेरोजाइगस क्या होता है, विच प्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट। मेल है, उसमें हाफ में एक्स है, हाफ में वाई है। लेट्स सी एक प्लांट कैपिटल टी, इसमें जितने भी गैमेट बनेंगे सभी में क्या होगा, कैपिटल टी। तो ये होमोजाइगस टोल हो गया, होमोजाइगस है। अब देखा जाए तो सर ये भी तो होमोजाइगस है, मैंने कब मना किया, ये भी होमोजाइगस है, लेकिन होमोजाइगस भी दो हो गए ना, एक तो होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस टोल बोल दो यार। मैंने कहा कि होमोजाइगस डोमिनेंट, इसका मतलब वो राउंड सीड हो सकता है, वो वोलेट फ्लावर हो सकता है, वो ग्रीन पोड हो सकता है, कुछ भी 7 में से कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो आप। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होते हैं, क्लियर हो गया भाई, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कहा कि होमोजाइगस टोल, इसका मतलब कैपिटल टी। मैंने कहा कि हेटेरोजाइगस टोल, इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो टर्म थे होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, दीज वर गिवन बाय बैटसन, ये टर्म बैटसन ने दिए थे। और होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होते हैं आपको सभी को क्लियर है। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या था ये, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग ओनली वन कैरेक्टर बोल दो या 2 अपोजिट ट्रेट्स बोल दो, एक ही बात है।
टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लेके जो हम ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ऑब्जर्वेशन क्या थी आपको बताया था, ऑब्जर्वेशंस क्या थी बता दिया। कंक्लूजन क्या है? ये कंक्लूजन है कि F2 में फिनोटाइप रेशियो जो आएगा वो 3:1 आएगा और जो जीनोटाइप रेशियो आएगा वो 1:2:1 आएगा। और एक पॉइंट और सुन लो, द टर्म फिनोटाइप, जो फिनोटाइप है, व्हाट इज फिनोटाइप? एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप। एंड व्हाट इज जीनोटाइप? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर बात करें मेंडल की लैंग्वेज में तो जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फैक्टर, राइट। अब जो टर्म फिनोटाइप और जीनोटाइप है ना, दीज टर्म वर गिवन बाय जॉनसन। ये टर्म किसने दिए थे? ये टर्म दिए थे जॉनसन ने। ये दोनों टर्म किसने दिए थे? जॉनसन, नेम ऑफ साइंटिस्ट। हु गिव द टर्म phenotype and genotype? Johnson. Who gave the term homozygous heterozygous? Batson. Who gave the term factor? Factor term किसने दिए था? Factor term was given by Mendel. Very easy. तो ये था। अच्छा, अब phenotype और genotype में डिफरेंस बताओ। Phenotype of an organism, phenotype of an organism can be observed by looking at its outer appearance. मान लो आप बाहर से देख के बता सकते हो फिनोटाइप, जैसे प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है, ये फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है भाई? प्लांट टॉल है कि ड्वार्फ है, राउंड सीड है कि रिंकल सीड है, तो आप बाहर से देख के बता सकते हो। तो फिनोटाइप को आप बाहर से देख के बता सकते हो, लेकिन जीनोटाइप को आप एक्सटर्नली ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि प्लांट टॉल है, अब बताओ इसका जीनोटाइप क्या है? आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन आएगा, सर प्लांट टॉल है ना, तो इट में भी कैपिटल टी, इट में भी कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों हो सकते हैं। एक्सटर्नली ऑब्जर्वेशन से, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन से आप फिनोटाइप डिसाइड कर सकते हो। बाहर से देख के आप बता दोगे कि प्लांट टॉल है कि ड्वार्फ है, लेकिन बाहर से देख के आप जीनोटाइप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, स्पेशली डोमिनेंट वाले में, टॉल में। हाँ ड्वार्फ है तो सीधी सी बात, उसमें स्मॉल टी, राइट। एक पॉइंट और ध्यान से सुने, जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप। फिनोटाइप को कंट्रोल कौन कर रहा है? जीनोटाइप कर रहा है। भाई प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, इट इज कंट्रोल्ड बाय जेनेटिक मेकअप। अगर ये वाला है तो प्लांट टॉल होगा, ये है तो भी टॉल, अगर ये है तो, अगर स्मॉल टी है तो ड्वार्फ होगा। यानी कि जो फिनोटाइप है इट इज कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप, लेकिन जीनोटाइप इज नॉट कंट्रोल्ड बाय फिनोटाइप, राइट। एग्जांपल हो जाएगा, फिनोटाइप के ऊपर एनवायरनमेंट का इफेक्ट हो सकता है, जीनोटाइप के ऊपर एनवायरनमेंट का इफेक्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल इफ आई एम फेयर कलर, इफ आई एम माय स्किन कलर इज फेयर, तो अगर मैं धूप में काम करूंगा तो जो कलर है उसमें चेंज आ सकता है, लेकिन जो जेनेटिक मेकअप है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सेम इज हियर, फिनोटाइप कैन बी इफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट बट जीनोटाइप इज नॉट इफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। फिनोटाइप देख के वी कांट प्रिडिक्ट जीनोटाइप, बट जीनोटाइप पता है, इफ वी नो द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म देन वी कैन प्रिडिक्ट द फिनोटाइप। तो ये आपके कॉमन टर्म है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या है, फिनोटाइप जीनोटाइप क्या है, क्लियर है। अब मेंडल ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू मेंडल, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू मेंडल, लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू मेंडल, अकॉर्डिंग टू मेंडल कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? फैक्टर। मेंडल ने कहा था कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, और ये फैक्टर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू गैमेट्स। और ये फैक्टर दो टाइप के हैं, डोमिनेंट फैक्टर एंड रिसेसिव फैक्टर। डोमिनेंट फैक्टर को हमेशा कैपिटल लेटर से शो करेंगे, किससे? इसके लिए हम हमेशा कैपिटल लेटर शो करेंगे, और इसके लिए सेम स्मॉल लेटर यूज करेंगे। लेटर आपकी कोई भी यूज कर सकते हो, चॉइस इज योर, ये रिप्रेजेंटेशन है जस्ट ओनली। अब अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट, मॉडर्न डेज में अगर हम
रिसेंट टाइम में बात करें, हाँ एक पॉइंट और देख ले यहां से, अगर ऑर्गेनिज्म के पास डोमिनेंट फैक्टर है, इफ द ऑर्गेनिज्म हैज ए डोमिनेंट फैक्टर देन इट प्रोड्यूस द डोमिनेंट ट्रेट। तो कौन सा ट्रेट आएगा? डोमिनेंट ट्रेट आएगा। फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल टी है तो प्लांट क्या होगा? डोमिनेंट ट्रेट आएगा, डोमिनेंट ट्रेट मींस टोल होगा। और अगर रिसेसिव ट्रेट है तो रिसेसिव फैक्टर है, सॉरी, अगर फैक्टर कौन सा है रिसेसिव, तो ट्रेट भी कौन सा आएगा? रिसेसिव ट्रेट आएगा। मतलब अगर दोनों स्मॉल टी है तो रिसेसिव ट्रेट कौन सा है? हाइट ऑफ द प्लांट में दो ट्रेट हैं, डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट कौन सा भाई? टोल। रिसेसिव ट्रेट कौन सा है? स्मॉल। पॉइंट करिए, राइट। अब मॉडर्न डेज में इस चीज को, जिसको मेंडल फैक्टर बोल रहा था, वो क्या है? जीन। तो एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन। और एक जीन की टू अल्टरनेट फॉर्म होती है, एक जीन की टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन आर कॉल्ड एलील। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एलील। क्या है? व्हाट इज एलील? टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन, टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। यानी कि जिसको एक मेन पॉइंट लिख रहा हूं, जिसको मेंडल फैक्टर बोल रहा था वो क्या है? जीन है। यानी फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? फैक्टर इज इक्वल टू जीन हो गया, यानी कि फैक्टर इज इक्वल टू जीन। और किसी भी फैक्टर की, एक फैक्टर की दो फॉर्म है, इसी प्रकार से जीन की भी दो फॉर्म है। डोमिनेंट ट्रेट को कौन कंट्रोल कर रहा है? डोमिनेंट फैक्टर बोल दो, या उसको हम बोल लेंगे डोमिनेंट एलील। क्या बोलेंगे? डोमिनेंट एलील। और जो रिसेसिव फैक्टर है उसको क्या बोल दिया? रिसेसिव एलील बोल दिया। अब अगर मैं बात करूं कैपिटल टी स्मॉल टी, बताओ यहां पे ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? फैक्टर है क्या एलील है? एक ही बात है। मेंडल ने इनको फैक्टर बोला था, बाद में इनको क्या बोल दिया? एलील बोल दिया। क्या बोल दिया? एलील। कोई फर्क नहीं है, जस्ट टाइम का डिफरेंस है। अर्ली टाइम पे इनको फैक्टर बोला गया था, बाद में इनको क्या बोल दिया? एलील बोल दिया। अगर मेंडल होता तो इस कैपिटल टी को क्या बोलता? डोमिनेंट फैक्टर ना। लेकिन रिसेंट टाइम में इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम क्या बोल रहे हैं? डोमिनेंट एलील। ये क्या है? रिसेसिव एलील। अरे क्लियर है? फैक्टर की जगह पे अब कोई पूछ ले कि इनकी डेफिनेशन लिखो, तो इनकी डेफिनेशन आप फैक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। इनकी डेफिनेशन आप फैक्टर की फॉर्म में लिख लो, या फैक्टर को रिप्लेस कर दो एलील से, एक ही तो बात है। व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? दो डेफिनेशन बना सकते हो आप। एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय two factor, out of these two factor one is dominant, second is recessive. When both factor present together only dominant will express, recessive will express only when dominant is absent. अब इसको मैं एलील की फॉर्म में बताता हूं। every character is controlled by two allele, every character is controlled by two allele. Out of these two allele, one is dominant allele, second is recessive allele, and when both the alleles are present together then only dominant allele will express, recessive will express only when dominant is absent. Very easy यार, सारी जिंदगी निकल जाती है। बच्चा इन चीजों में कंफ्यूज हो जाता है कि सर फैक्टर क्या है, ट्रेट क्या है, एलील क्या है। कुछ नहीं है। जिस चीज को मेंडल ने फैक्टर बोला था उसको बाद में जीन बोल दिया, और जीन की टू अल्टरनेट फॉर्म को, किसी भी जीन की टू अल्टरनेट फॉर्म को क्या बोल दिया? एलील बोल दिया। क्या बोल दिया? एलील। पॉइंट क्लियर? अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैथमेटिकल बातें करते हैं थोड़ी सी कुछ, लेट्स सी, एक बार इसको साफ कर लेते हैं। ये था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे बच्चों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। अब हम कुछ टेक्निकल बातें करेंगे, लेट्स सी। इसको मैं साफ कर देता हूं यहां से। लॉज आपको क्लियर है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए तीन लॉज बताए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ध्यान दें प्लीज। अब
हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था। क्या किया था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने मान लो स्टेम हाइट के लिए किया, और इसमें अगर F2 देखोगे आप, F2 का पन्नट्स के आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा से। लेट्स सी, यहाँ से कुछ टेक्निकल न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी होते हैं न्यूमेरिकल। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, F2 का दोबारा से वही, यही इसको मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ, इसी को ऊपर लेके आ रहा हूँ। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ध्यान दे प्लीज, ध्यान देना प्लीज। यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि जो प्योर टोल है, जो होमोजाइगस टोल है, होमोजाइगस टोल बोल दो आप, प्योर टोल बोल दो, कितने हैं? 1 है। क्या वो? एक। और हाइब्रिड टोल कितने हैं? हाइब्रिड टोल बोलोगे या हेटेरोजाइगस टोल है? या हेटेरोजाइगस टोल, एक ही तो बात है। वो कितने हैं? 2 है। और ड्वार्फ कितने हैं? ड्वार्फ बोलते हैं रिसेसिव, वो है 1 आउट ऑफ 4। अगर अगर ध्यान से सुन ले, मान लो एक प्लांट हमारे पास आया, क्या आया? एक प्लांट, या चार में से 1/4 प्लांट आपके क्या है? होमोजाइगस टोल है। 1/2, 4 में से 2 क्या आपके? 4 में से 2 आपके क्या है? हाइब्रिड टोल है। और 1/4 आपका ड्वार्फ है, यानी कि 25% प्लांट प्योर टोल है, 50% ऑफ द प्लांट हाइब्रिड टोल है, या 25% ऑफ द प्लांट ड्वार्फ है। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि टोल कितने हैं? टोल, तो टोल में बेटा 50% और 25% कितना हो जाएगा? 70%, क्योंकि ये दोनों ही टोल हैं। अगर टोल कोई पूछ ले तो कितने परसेंट है? 75% बोल दो, या 3/4 ऑफ द टोटल प्लांट, जितने भी प्लांट हैं उनका 3/4। अब इस चीज को ना हमें मैथमेटिकल बाइनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे मुझे मैथमेटिक्स ज्यादा आता नहीं है, लेकिन इतना आप लोगों को पता है, मुझे नहीं आता बेसिक भी। तो इसको ना बुक में आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो मैं उसी को थोड़ा सा बताता हूँ, आप लोग अपने आप एक्सप्लेन कर लोगे। इट्स वेरी इजी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा मैथमेटिक्स बहुत ही वीक है। चलो इसको ना अगर बाइनोमियल फॉर्म में लिखें तो 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 टी कंप्लीट का स्क्वायर। अब अगर इसको हम सोल्व करते हैं ना, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके ना क्या आ जाएगा आपका, इसको अगर आप सोल्व करोगे ना तो इसमें 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी। मतलब भाई सिंपल सी बात है, सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर टोटल 4 प्लांट होंगे तो उनमें से एक तो ऐसा होगा प्योर टोल, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे हाइब्रिड होंगे, और एक क्या होगा? ड्वार्फ। यानी कि ये क्या है? ये है जीनोटाइप रेशियो। जो जीनोटाइप रेशियो है किसके लिए? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए, वो क्या है? 1:2:1 है। क्या है? 1:2:1। क्योंकि बेटा प्योर टोल प्लांट 1/4 नहीं हो सकता, प्लांट कभी 1/4 नहीं होगा, प्लांट तो पूरा होगा। ऐसा थोड़ा होगा, अब मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, तुम 1/4 कैसे होगा? लेकिन ये बेटा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा। अगर इनको आप एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि जिससे ना ये मतलब क्लियर कट हो जाए कॉमन नंबर से, तो रेशियो आपका 1:2:1 आएगा। यहाँ पे जब भी रेशियो लिखो ना तो ये जरूर मेंशन कर देना कि 1 कौन सा है? प्योर टोल, होमोजाइगस टोल, 2 हाइब्रिड टोल बोल दो, हेटेरोजाइगस टोल बोल दो, और 1 क्या है? 1 क्या है? ड्वार्फ, यानी प्योर रिसेसिव बोल सकते हो आप इसको। अब इसी मोनो हाइब्रिड क्रॉस को मैं एक और कैरेक्टर लेके करता हूं। अब हम जो कैरेक्टर ले रहे हैं ना बेटा, वो हम ना स्टेम हाइट नहीं लेंगे, अब हम लेंगे, आप बताओ कौन सा लेंगे?
अब हम कोई और करेक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं, और करेक्टर लेते हैं। 7 करेक्टर आपको मैंने बताया था, 7 में से कोई भी ले लो। शेप ऑफ सीड ले लेते हैं, क्या लेते हैं, शेप ऑफ सीड। अब जो हमने करेक्टर सेलेक्ट किया वो है हमारा शेप ऑफ सीड, ये हमारा करेक्टर है। और इस करेक्टर में, इस करेक्टर के अंदर जो 2 ट्रेट हैं, कौन से हैं, एक तो राउंड सीड और एक होता है रिंकल्ड सीड। ये हमारा फिनोटाइप आ जाएगा प्लांट का। जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि ये प्योर है तो इसको कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर लो, लेटर चॉइस आपकी है, ध्यान रखना कोई जरूरी नहीं है, लेटर आप कोई भी यूज कर लो। तो इसके लिए हम कैपिटल आर यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या यूज करें, स्मॉल डब्ल्यू यूज कर दूं क्या, नहीं, गलत हो जाएगा, लेटर सेम होना चाहिए, तो आर स्मॉल आर। अब गैमेट बनाओ, इधर गैमेट क्या बना, कैपिटल आर, इधर गैमेट क्या बना, स्मॉल आर। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग जाएगा। जब आप F1 में क्रॉसिंग करवाओगे तो क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये क्या है, हाइब्रिड राउंड सीड है। कैसा है, हाइब्रिड राउंड। हाइब्रिड राउंड क्यों है, ड्यू टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ऐसे ऐसे 2 प्लांट ले लो, F1 आ गई, अब ऐसे ऐसे 2 प्लांट ले लो 2, कोई भी 2 प्लांट हाइब्रिड राउंड ले लो। हाइब्रिड राउंड F2 करने के लिए F1 में जो आता है वो लेते हैं हम, और उनके बीच में सेल्फिंग करवाएंगे। जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। गैमेट बना दो भाई, इधर गैमेट क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल, और इधर क्या बना, स्मॉल आर। बेटा यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, जब गैमेट बन रहे हैं तो कौन सा लॉ कम इनटू इफेक्ट, यहाँ पे लॉ लग रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग रहा है। कौन सा लॉ लग रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ही बोलते हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार नीट में आया था। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों बोलते हैं, ध्यान दे, एक बार इसको समझाता हूं, इस पॉइंट को ध्यान दे। मान लो इफ द पेरेंट इज हाइब्रिड, पेरेंट हाइब्रिड है, दिस इज नॉट प्योर, हाइब्रिड है, लेकिन इससे जो गैमेट बनेंगे ना, गैमेट प्योर होगा, गैमेट के अंदर या तो ओनली डोमिनेंट होगा या ओनली रिसेसिव होगा, गैमेट कभी भी इम्प्योर नहीं होगा। नहीं समझ में आया, ऑर्गेनिज्म में भी हाइब्रिड, ऑर्गेनिज्म में भी हाइब्रिड, बट इससे जो गैमेट बनेंगे आर ऑलवेज प्योर। क्यों, प्योर का मतलब क्या है, प्योर हाइब्रिड का दोनों है, दोनों फैक्टर हैं, डोमिनेंट भी रिसेसिव भी, दोनों एलील है, डोमिनेंट एलील भी रिसेसिव एलील भी, लेकिन गैमेट हैज ओनली वन एलील ऑफ ए कैरेक्टर। गैमेट में हमेशा एक एलील होगा, बेशक से पेरेंट हाइब्रिड हो, लेकिन इससे जो गैमेट बनेंगे वो प्योर बनेंगे। गैमेट हैज आइदर डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील, नेवर बोथ। दोबारा फिर सुन ले, why this law is called law of purity of gametes, because if the organism is hybrid then also तब भी gamete produced by this organism either has dominant allele of a character or recessive allele of a character, never both। इसीलिए ऑर्गेनिज्म देखो, ये ऑर्गेनिज्म हाइब्रिड है, लेकिन इससे जो गैमेट बनेंगे तो प्योर है, या तो कैपिटल आर है या क्या है, स्मॉल आर है। वेरी इजी, इसलिए इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ही बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों F2 करवा दो, भी करवा दो F2 बाय सेल्फिंग करवा दो, लो क्रॉस कर लो, पन्नट स्क्वायर बनाओ, एक साइड लिख लो कैपिटल आर, लिखो एक साइड कैपिटल आर आ जाएगा, ये एक साइड, एक टाइप के गैमेट एक साइड, नॉर्मली इधर मेल लिखते हैं और इस साइड हम फीमेल गैमेट लिखते हैं, और क्रॉस करवा दो। पहला प्योर राउंड जीनोटाइप तुम्हारे पास आ गया, अगर जीनोटाइप है तो आप फिनोटाइप बता सकते हो प्यारे बच्चों, इसमें हाइब्रिड राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब स्मॉल आर कैपिटल आर मत लिखना सर, ये पहले ये तो बेटा नॉर्मली हम क्या लिखेंगे, पहले ना बड़ा आता है, ध्यान रखना, पहले हम बड़ा लिखते हैं। जब भी तुम्हारे घर में किसी का नाम लिखते हैं ना, तो हम पहले दादा का, फिर पापा का, फिर आपका नाम लिखते हैं, वैसे कॉमन सेंस की बात है, तो पहले बड़ा, गलत नहीं होता, अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे ना तो गलत नहीं है, लेकिन
नॉट सुटेबल, अच्छा नहीं लगता, इसलिए पहले हम हमेशा क्या लिखेंगे, डोमिनेंट फैक्टर लिखते हैं, उसके बाद रिसेसिव फैक्टर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब आता है बात किसकी, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो बताओ भी, राउंड सीड रेशियो, राउंड सीड रेशियो, रिंकल सीड क्या है, राउंड सीड रेशियो, रिंकल सीड बताओ क्या है, रेशियो है आपका 3:1, ये तीन प्यारे बच्चों, ये तीनों राउंड सीड है। बेसिक से इसमें ये प्योर हो या हाइब्रिड हो, है तो राउंड है, और जीनोटाइप रेशियो को लिखते हैं, जीनोटाइप रेशियो लिखो भी, होमोजाइगस राउंड, होमोजाइगस राउंड रेशियो, हेटेरोजाइगस राउंड या हाइब्रिड राउंड, एक ही बात है, हाइब्रिड राउंड बोल दो या हेटेरोजाइगस राउंड बोल दो, रेशियो रिंकल बोल दो या होमोजाइगस रिसेसिव बोल दो, या रिसेसिव बोल दो, क्योंकि जो रिंकल होगा ना वो हमेशा होमोजाइगस होगा, तो इसको आप होमोजाइगस रिसेसिव बोल सकते हो, या डायरेक्ट आप रिंकल भी लिख देते तो भी आपका ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। तो रेशियो क्या आया, रेशियो है आपका 1:2:1, ये आ गया F2 का जीनोटाइप रेशियो, किसी भी, और ये जीनोटाइप रेशियो तुम्हारे आ गया प्यारे बच्चों 7 कैरेक्टर्स में से, किसमें से 7 कैरेक्टर्स जो मेंडल ने लिए थे, आप 7 कैरेक्टर में से किसी भी कैरेक्टर को लेके आप क्रॉस करोगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, किसी भी एक कैरेक्टर को लेके अगर आप क्रॉस करोगे ना, तो आपका जो रेशियो है फिनोटाइप रेशियो ऑफ F2 और जीनोटाइप रेशियो ऑफ F2 वो कांस्टेंट रहेगा, वो फिक्स रहेगा। ये था मेंडल का कंक्लूजन, ये था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्या था ये, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और ये आपका मेंडल के F2 के जीनोटाइप रेशियो को हम बाइनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आपको मैंने बता दिया, आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हो, राइट। हाँ ध्यान देना, एक सिंपल सा क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, if the organism is capital R small r, if the organism has genotype capital R small r, कोई एक organism है, कोई एक प्लांट है, उसका जेनेटिक मेकअप है capital R small r, how many percentage of gamete, कितने परसेंट गैमेट्स has dominant allele, कितने परसेंट गैमेट्स में गैमेट बनेंगे तो कितने परसेंट में डोमिनेंट एलील है और कितने परसेंट में रिसेसिव एलील है, 50% में डोमिनेंट होगा, 50% में रिसेसिव होगा। अगर आपका ऑर्गेनिज्म है कैपिटल आर, तो कितने परसेंट पोलन ग्रेन, इसमें जितने पोलन ग्रेन बनेंगे या जितने इसके अंदर जितने मेल गैमेट बनेगा, जितने फीमेल गैमेट बनेंगे, उन सभी में 100% गैमेट्स के पास क्या होगा, कैपिटल आर होगा। और अगर तुम्हारा ऑर्गेनिज्म है स्मॉल आर, तो इसमें 100% के अंदर क्या होगा, रिसेसिव एलील होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो डोंट वरी। अब आप ना इस टॉपिक के मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जब आप एमसीक्यू सोल्व करोगे ना, डेफिनेटली आप बहुत इंजॉय करोगे। ये था आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कुछ और क्रॉस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, टेस्ट क्रॉस क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, और प्यारे बच्चों उसके बाद है ना डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं वन जीन इनहेरिटेंस, वन जीन इनहेरिटेंस। वन जीन बोल दो या 2 एलील, ये पढ़ रहे हैं। वन जीन इनहेरिटेंस बोल दो या मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोल दो, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सारी बातें आपको मैंने बता दी। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन है कि व्हाई मेंडल सेलेक्ट द पी प्लांट फॉर स्टडी, मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों लिया, What were the reason behind the success of मेंडल, मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट्स में सक्सेस क्यों हुआ, मेंडल बाद में बहुत फेमस हुआ था,
और हम पढ़ेंगे कि वाई द वर्क ऑफ मेंडल, मेंडल का जो वर्क है वो लॉन्ग टाइम तक अननोटिस्ड रहा, क्यों रहा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के जो नॉर्मली बोर्ड में भी आते हैं और कॉम्पिटिशन में भी आते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आई विल ट्राई माई बेस्ट कि डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कर लेंगे। और फिर भी प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर जो एमसीक्यूज हैं उनको आप सोल्व करें, राइट। और फिर भी किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है, विदाउट हेजिटेशन यू कैन मेक कॉल। इन एवरी वीडियो में आपको अपना नंबर लिखवाता हूँ, किसी भी वीडियो को देखते हुए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन मेक कॉल। दिस इज माय पर्सनल नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन ड्रॉप कर देना, आई विल डेफिनेटली शो, राइट। तो इट वाज द लेक्चर ऑफ टुडे, होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम रहे, क्योंकि बेटा अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा ना आपका, तो आपके के सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो अभी मैंने नहीं बताए हैं, वो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। तो इट वाज द लेक्चर ऑफ टुडे एंड होप सो यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे।